अगर आप 12th पास हैं और आप असम के रहने वाले हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बताता हूं अपडेट क्या है। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपके लिए वैकेंसी यहां पर आ चुकी है ग्रेड 4 स्टाफ की। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो कुक की आपकी 115 वैकेंसी है, बार्बर की 34 वैकेंसी है, वाटर कैरियर की यहाँ पे 19 वैकेंसी रहने वाली है, धोबी में आपकी 11 वैकेंसी है, कॉबलर में आपकी 2 वैकेंसी है। ये आपकी असम पुलिस में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी हैं असम पुलिस में वो आपकी हैं 181 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। ऐसे ही आपकी पोस्ट यहाँ पर देखिए तो बटालियन में भी आपकी वैकेंसी है। अब बटालियन में टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 6 पोस्ट हैं। अब इस 6 पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी है, बार्बर की 2 वैकेंसी है, वाटर कैरियर की 3 वैकेंसी, प्लम्बर की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। ये आपकी असम कमांडो बटालियन में है। ठीक है, ऐसे ही आपकी डीजीसीडी और सीजीएचजी असम में भी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 69। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, कुक की 27 वैकेंसी, वाटर कैरियर की यहाँ पर 11 वैकेंसी, धोबी में आप 8 वैकेंसी, बाबर में 12 वैकेंसी, कॉबलर में आपके यहाँ पर 11 वैकेंसी है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। पहले उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कुक की। तो कुक की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 115 रहेगी। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का है। ठीक है, ऐसे ही कैटेगरी वाइज मेल फीमेल मेंशन्ड है। बार्बर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो वो आपकी यहाँ पर 34 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। वाटर कैरियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 19 है। ठीक है, ऐसे ही धोबी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है और कॉबलर की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। कॉबलर की 2 वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, ये आपकी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में है और आपकी मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं असम कमांडो बटालियन में। तो असम कमांडो बटालियन का भी आप यहाँ पर दे सकते हो कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही डीजीसीडी और सीजीएचडी में आपकी वैकेंसी कितनी है, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, कॉबलर की टेबल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेल है फीमेल है, बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी बात करें कि इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाहर स्टेट असम के बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें देखिए लिखा है एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका ये है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो असम के रहने वाले ही कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है। और 25 मैक्सिमम इसलिए रखी गई क्योंकि क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर 8th 9th 10th 11th 12th ही है। ठीक है, अब ऐसे ही पुलिस के लिए भी यहाँ पर एज जो है 18 से 40 ईयर्स के बीच रखी गई है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ हमारी यहाँ पे कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज, उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि SC ST को देख लो, 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। OBC MOBC को 3 इयर्स का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपका एज के लिए आप ये सब डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना, तो मल्टीटास्किंग और मेंटेनेंस स्टाफ सेकंड यानी कि नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्लास 8th। अगर आप 8वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हायर जो क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो आपकी है HSLC या फिर आप कहो तो क्लास 12, यानी कि 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास और 12वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 8th 9th 10th 11th 12th कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12th ही है। ठीक है, मिनिमम 8th है और मैक्सिमम यहाँ पे 12th है, के ऊपर बात मत करना। अब अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो कुक के लिए देख लो तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपका SSC की तरफ से इशू किया जाता है, ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, 5 नंबर इसका आपका मिलेगा। बार्बर का ऐसा है, वाटर कैरियर का भी ऐसा ही आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा और सेम आपका धोबी कॉबलर के लिए भी रहेगा। अब अदर सर्टिफिकेट्स ये प्लम्बर नंबर ये सब देख लेना। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप देख लो कि अगर आप जनरल OBC MOBC कैटेगरी SC कैटेगरी से आते हो तो कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, तो मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर है 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही STPH और STH के जो स्टूडेंट्स हैं
उनमें अगर हम मेल की बात करें 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल अगर आप हैं तो 147.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। मिनिमम आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन +5 यहाँ पर रख लो। और सेम अगर आप STH से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन पे +5 सेंटीमीटर यानी कि 75, 77 और 5 और जोड़ लो, इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। वेट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आई साइड आपकी विजन 6/6 होनी चाहिए। कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है, उस पर आपको जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। फिर आपको री-लॉग इन करके अप्लाई करना होगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अब 8वीं पास का सर्टिफिकेट होता है, 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। वीडियो को पूरी देखो, बता दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब डिजिटल फोटो भी इसमें रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है, सिग्नेचर के साथ। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज यानी कि इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका लग जाता है। आधार कार्ड अगर आप 8वीं पास हो तो आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। अब इसके अलावा पास सर्टिफिकेट ऑफ HSLC, अगर आपने पास किया है 10वीं तो आप इसका सर्टिफिकेट लगा दो। बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। 8वीं पास सर्टिफिकेट ये लगा सकते हैं जिन्होंने HSLC पास किया, 10वीं पास नहीं किया है वो 8वीं पास का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आधार कार्ड की फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही है। अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो अगर आप OBC, MOBC, SC, ST से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। अब फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट की यहाँ पर बात करें तो पहला जो आपका यहाँ पर फेज रहने वाला है, वो पहला आपका फेज यहाँ पर रहेगा मेडिकल एग्जाम के साथ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो पहला जो फेज है आपका PST और आपका मेडिकल एग्जाम है। इसको जो क्लियर कर लेगा उसका यहाँ पे ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। अब प्रिलिमिनरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये सभी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब PST की चलिए बात करते हैं, तो PST का आप यहाँ पर देखेंगे तो PST में आपका यहाँ पर क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन है और आपका PST यानी कि वहाँ पर दौड़ भाग करा लेंगे, बस हो गया। ट्रेड अप्रेंटिस का यहाँ पर 50 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट विल एग्जामिन एंड डिसाइड द प्रोफेशन और ट्रेड टेस्ट बताना है। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका 50% है। पासिंग मार्क्स कितना रिक्वायर्ड है, 33% मार्क्स आपका रिक्वायर्ड है पासिंग, ठीक है। 50 मार्क्स का पेपर होगा और पासिंग मार्क्स 33% इसका रखा गया है। बस इसमें फिलहाल इतना ही। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप किसी राउंड के लिए जा रहे हो, चाहे PST के लिए हो या मेडिकल के लिए, तो आपको यहाँ पे TDA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो सब खुद से ही आपको अरेंजमेंट सारे करने होंगे। तो नोटिफिकेशन मैंने पूरी बता दी है, डिटेल में हर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए असम में जितनी भी आपकी जॉब्स आती हैं सबसे पहले मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।